नमस्कार दोस्तों। भारत में कोरोना के गिरते ग्राफ से जितनी गुड न्यूज मिल रही थी उस पर एकदम से हथौड़ा चल गया है। अब केरल में कोरोना का तगड़ा विस्फोट हुआ है जिसके आंकड़े पूरे देश को परेशान करने वाले हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण के कई राज्यों में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। लिहाजा इसकी हर जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है और इस वीडियो में आपको न केवल कोरोना की पूरी जानकारी मिलेगी बल्कि आप इससे जुड़े रिसर्च से भी रूबरू होंगे। देश में फिर हुआ कोरोना महाविस्फोट। केरल के कोरोना ग्राफ ने बढ़ाई चिंता। देश भर में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर से भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर देश भर में कोरोना के 42,625 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो बीते दिन की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। मंगलवार को कोरोना के 30,549 नए मामले आए थे। हालांकि नए मामलों में आधे से ज्यादा केरल के हैं, जहां एक बार फिर से रिकॉर्ड 23,676 केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान देश भर में कोरोना से 562 लोगों की जान भी गई है। इस दौरान कोरोना के 36,668 मरीज ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 4,10,353 इलाजरत मरीज हैं, जो कि देश में आए संक्रमण के कुल मामलों का 1.29% है। भारत में मौजूदा रिकवरी रेट 97.37% है। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी तक देश में कोरोना टीके की 48,52,00,000 खुराकें दी जा चुकी हैं। केरल के कोरोना विस्फोट से देश में आतंक। पहली, दूसरी के बाद अब तीसरी लहर का सूत्रपात लगता है केरल से ही हो रहा है। बकरीद को जानवर काटकर धूम मचाने वाले केरल में कोरोना कोहराम मचाए पड़ा है। मंगलवार को अकेले केरल में ही कोविड-19 के 23,676 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण के कारण 148 और मौतें हो गईं। राज्य के एक्टिव केस में भी 9,959 का बड़ा उछाल आया है। अब यहां 1.73 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। केरल में इससे पहले पिछले सप्ताह लगातार 6 दिनों तक 20,000 से अधिक मामले आने के बाद सोमवार को राज्य में 13,984 मामले आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश समेत 6 राज्यों के 18 जिलों में पिछले 4 हफ्तों में कोविड के नए दैनिक मामले बढ़ते दिख रहे हैं। इसने बताया कि पिछले हफ्ते कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में से 49.85% मामले केरल से सामने आए। केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 6 सदस्यों की एक टीम भेजी थी, जिसने वापस लौटने पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। केरल के कई जिलों में दौरा करने के बाद केंद्रीय टीम ने कई खामियां पाई, जिसके आधार पर सुझाव दिए गए। पिछले 24 घंटों में केरल में 2 लाख नमूनों की जांच की गई और संक्रमण दर 11.87% रहा। देश के 8 राज्यों में आर फैक्टर ने बढ़ाई तीसरी लहर की चिंता। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आर नॉट ने तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आर नॉट को आर फैक्टर भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति आगे कितने व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर नॉट बढ़ रहा है, वहीं 7 में स्थिर बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार देश में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आर नॉट सबसे अधिक 1.4 पर पहुंच गया है और इसमें बढ़ोतरी हो रही है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि इन दोनों राज्यों में कोरोना संक्रमित 100 लोग दूसरे 140 लोगों में संक्रमण फैला रहे हैं। आर फैक्टर लक्षद्वीप में 1.3, तमिलनाडु, मिजोरम व कर्नाटक प्रत्येक में 1.2 और केरल व पुडुचेरी में 1.1 है। 1 से अधिक आर नॉट होने का सीधा मतलब यह है कि इन राज्यों में एक संक्रमित व्यक्ति 1 से अधिक व्यक्तियों तक संक्रमण फैला रहा है, जो तीसरी लहर का स्वरूप धारण कर सकता है। वहीं नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, गोवा, झारखंड, दिल्ली और बंगाल में आर नॉट 1 पर स्थिर है। यानी यहां नए मरीजों की संख्या ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है। केवल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आर नॉट में कमी देखी जा रही है।
भारत में औसत R0 1.2 है, जो 22 जुलाई के पहले यह 1 के नीचे बना हुआ था। लेकिन इतने R0 पर अमेरिका तीसरी लहर से जूझ रहा है और देश में औसत R0 का 1.2% तक पहुंच जाना तीसरी लहर के लिए गंभीर माना जा रहा है। तीसरी लहर पर क्या कह रहे एक्सपर्ट? केरल में एक बार फिर से कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए महामारी विशेषज्ञों और हेल्थ एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि यह कोरोना महामारी की तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। हालांकि राज्य के अधिकारियों ने औपचारिक तौर पर तीसरी लहर का ऐलान नहीं किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 44 ऐसे जिले हैं जिनमें 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। ये जिले केरल, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में हैं। ऐसे में महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर रमन कुट्टी का कहना है कि रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी इस बात का संकेत हो सकता है कि यह तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। इसलिए अभी सावधान रहने की जरूरत है। राज्य में ऐसे लोगों की संख्या अभी बहुत अधिक है जिनके कोरोना ग्रस्त होने की आशंका ज्यादा है। इसलिए सरकार को नई कोविड लहर से निपटने के लिए दूरगामी रणनीति बनाने की जरूरत है। वहीं डॉक्टर ए सुकुमारन का कहना है कि यह एक आम सिद्धांत है कि जब जनसंख्या में रोगों के प्रति संवेदनशील लोगों की संख्या ज्यादा हो तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन कई लहर में आता है। केरल में कोरोना के मामले कम होने से पहले अभी कई लहर आनी बाकी है। सुकुमारन केरल के पूर्व महामारी विशेषज्ञ हैं। वो कहते हैं कि स्पेनिश फ्लू की भी 4 लहरें आई थीं, लेकिन कोरोना के मामले में ये और ज्यादा आ सकती हैं क्योंकि अभी भी वायरल में बदलाव हो रहे हैं। वहीं IMA के रिसर्च सेल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव जयदेवन कहते हैं, शुरू से ही केरल में कोरोना देश के दूसरे हिस्सों से अलग तरह से फैला है। छोटे देशों की तुलना में बड़े देशों में रोग की लहरें एक समान नहीं फैलती हैं। ये जनसंख्या घनत्व, भूगोल, सामाजिक आर्थिक हालात, शिक्षा जैसे बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है। वैक्सीनेशन बढ़ने पर हम भले ही वायरस को पूरी तरह से खत्म न कर पाएं, लेकिन इसके जरिए भविष्य में होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। केरल में अभी महज 17% जनसंख्या को ही पूरी तरह से टीका लगा है। अभी 50% से ज्यादा जनसंख्या कोरोना का आसान शिकार है।